बकाया ड्रैगन की हरकतों के सबूत तस्वीरों के साथ सामने आने लगे। एलएसी पर तनाव की स्थिति इस कदर है कि दोनों तरफ से सेनाओं ने अपनी अपनी तरफ झंडे गाड़ दिए। उधर चीन गीदड़ भपकी देने से बाज नहीं आ रहा है, तो वहीं चीन की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने भी अपनी बड़ी तैयारी कर ली। अगर फिर चीन ने कोई कायराना हरकत की तो इस बार ड्रैगन की कमर टूटनी तय है। बॉर्डर पर भारत चीन सेनाओं की तैयारियों से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले देख लेते हैं वॉर जोन एट एलएसी में। सोमवार शाम एलएसी पर हुई झड़प की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें हाथों में राइफल धारदार चाकुओं से पीएलए लैस दिखी। नो आर्म्स लैंड में हथियारों के साथ 29 चीनी सैनिक दिखाई दिए। हालांकि सेना ने इस तस्वीर की पुष्टि नहीं की है। दक्षिण लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एलएसी पर लगातार सैन्य जमावड़ा बढ़ रहा है। एलएसी के पास दोनों सेनाओं ने अस्थायी टेंट बनाए हैं। सैटेलाइट से ली गई इस इमेज में सैनिकों के लिए बनाए गए टेंट दिख रहे हैं। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हू शिजिन ने एक वीडियो जारी कर सोमवार की झड़प के लिए भारत पर उकसाने का झूठा आरोप लगाया है। शिजिन ने युद्ध की धमकी दी और कहा कि अगर भारत ऐसी कार्रवाई आगे करता है तो पीएलए जवाब देगा। एलएसी पर चीन से बढ़ते टकराव को देखते हुए भारत ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। एलएसी पर भारत ने जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। देश के कोने कोने से जवानों को लेह लद्दाख पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही एलएसी पर सेना ने हथियार और टैंक भी बढ़ा दिए हैं। भारतीय सेना के मुताबिक जवान किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। जुलाई से लेकर 2 महीने के भीतर चीन ने पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल में कई बार एलएसी का उल्लंघन किया है। बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड के कई स्थानों पर करीब 40 किलोमीटर तक की सीमा में उसने घुसने की हिमाकत की। पीएलए ने जुलाई में 2 बार अरुणाचल प्रदेश के अंजा में भारतीय क्षेत्र के अंदर कम से कम 26 किलोमीटर की दूरी तक पिछले महीने 3 से 4 दिनों तक डेरा डाला। सर्दी से पहले चीनी सैनिक कांपने लगे हैं। साथ ही वो पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के सैनिकों के बीच ताजा टकराव के बाद डर गए हैं। पिछले दिनों पैंगोंग झील के पास गोलीबारी के कुछ घंटे बाद ही सैनिकों की वापसी की उम्मीद जताई गई थी। इस क्षेत्र में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है, जो सैनिकों के लिए खतरनाक है। अरुणाचल प्रदेश में 5 भारतीयों के अपहरण को लेकर आखिरकार चीन ने माना है कि वो 5 इंडियंस चीनी भूभाग में हैं। चीन ने कहा है कि इन लोगों को भारत को सौंपने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही इन्हें भारतीय सैनिकों को सौंप दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने चीन से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा था। चीन के खतरनाक मंसूबों को मॉस्को में बेनकाब करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। मॉस्को में 10 सितंबर को जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के मुलाकात की संभावना है। हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से मुलाकात की पुष्टि नहीं की गई है। माना जा रहा है कि भारत की नजर सीमा के डेवलपमेंट पर बनी हुई है। स्थिति के मुताबिक एससीओ बैठक के दौरान ही मुलाकात पर फैसला होगा। पीएम मोदी की डिप्लोमेसी चीन और पाकिस्तान की साजिशों पर भारी पड़ गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर का तेहरान में भव्य स्वागत ही नहीं किया गया, बल्कि ईरान के विदेश मंत्री ने आपसी रिश्तों को और मजबूत करने का भरोसा भी दिया। इसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर ईरान के अपने समकक्ष का आभार व्यक्त किया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।